मैप रह गया। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी 7-8 महीने का वक्त बचा है। इसके बावजूद अभी से राजनीतिक दलों की कवायद तेज हो गई है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुरूप चुनाव नतीजे भाजपा के पक्ष में आए, तो क्या बिहार में भी थोड़ा सा वक्त पहले चुनाव की डुगडुगी बच सकती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता भी इसी वजह से रेस करते नजर आते हैं। पखवाड़े भर के अंतराल पर राहुल गांधी का बिहार दौरा और इसी महीने के आखिरी हफ्ते में प्रधानमंत्री मुद्दों के बिहार आगमन से इस कयास को बल मिलता है। इस बीच नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा, जिलों में एनडीए के घटक दलों का साझा कार्यक्रम और तेजस्वी यादव की यात्रा का समापन भी हो जाएगा। चुनावी तैयारियां दोनों ही स्थितियों को ध्यान में रखकर सभी दल कर रहे हैं। आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन और राजद सुप्रीमो लालू यादव को इस बार तेजस्वी के ताजपोशी की पक्की उम्मीद है। इसके कई कारण भी है। जातीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 17.70% है। यादवों की आबादी 14% है। आरजेडी का इन दोनों ही जातियों का समीकरण पहले से रहा है, यानी कि तकरीबन 32% वोट आरजेडी अपने पक्ष में पक्का मान रही है। भाजपा और उसके सहयोगी दलों को शिकस्त देने के लिए आरजेडी को अपने साधारण वोट पर पूरा भरोसा है। उसे 6-7% और वोटों का इंतजाम करना है। आरजेडी अगर ऐसा कर पाया तो उसकी राह आसान हो सकती है। इसी के साथ ही तब तेजस्वी यादव के सीएम बनने में कोई व्यवधान नहीं रहेगा। वर्ष 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में आरजेडी को कम से कम 23.11% वोट मिले थे। वोटों के मामले में 19.46% वोट लाकर भाजपा दूसरे नंबर पर थी। जेडीयू को 15.39% वोट मिले थे। लोजपा को 5.66% वोट प्राप्त हुए थे। कांग्रेस के खाते में 9.48% वोट गए थे। एनडीए के वोटों को देख तो यानी तकरीबन 40 से 42% वोट एनडीए को मिले, जबकि इसे थोड़ा ही कम महागठबंधन ने हासिल किया। आरजेडी की कोशिश ये है कि मुस्लिम यादव से इतर समीकरण बनाकर 6-7% अतिरिक्त वोटों का इंतजाम हो जाए तो तेजस्वी यादव की ताजपोशी में कोई संदेह नहीं रहेगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अतिरिक्त वोटों के लिए प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। दलित वोटों के लिए लालू ने आरएलजेपी के नेता पशुपति कुमार पारस से हाथ मिलाने की तैयारी कर ली। वीआईपी के मुकेश सहनी पिछली बार एनडीए के साथ थे। इसी के साथ ही लोकसभा चुनाव के समय से ही वो महागठबंधन का हिस्सा है। मंगनीलाल मंडल को भी आरजेडी ने अपने ही साथ लिया है। कुछ महाकार्ड लोकसभा चुनाव के दौरान ही आरजेडी ने आजमाया और उसे कामयाबी मिली। इस तरह लालू यादव ने जातीय समीकरण बनाकर अतिरिक्त वोटों के आधार भी खड़ा कर लिया है। तेजस्वी यादव अब आरजेडी और महागठबंधन के बारे में तमाम फैसले लेने के लिए अधिकतर है। पिछली बार ही उन्होंने अकेले चुनाव का नेतृत्व करके साबित कर दिया था कि वो बिहार में अपने दम पर एनडीए को शिकस्त दे सकते हैं। जेल में रहने के कारण लालू यादव के साथ बीते चुनाव में तेजस्वी यादव को नहीं मिला था और इसी के साथ ही इसके बावजूद उन्होंने सर्वाधिक 75 सीटें आरजेडी के झोली में डाल दी। महागठबंधन के घटक दलों के विधायकों के साथ वो सरकार बनाने के करीब पहुंच गए। उन्होंने 116 विधायकों का बंदोबस्त कर दिया था, जिनमें कि आरजेडी के 75, सीपीआई के 12, कांग्रेस के 19, सीपीआई और सीपीएम के 2 विधायक थे। बताते चले कि एआईएम के 5 विधायकों में 4 को आरजेडी ने अपने पाले में कर लिया था, यानी बहुमत से महज 6 का फासला रह गया था। इस बार लालू यादव का साथ भी तेजस्वी यादव को मिलेगा। लालू का एक ही सपना है कि इसे वो बार बार दोहराते हैं कि किसी भी सूरत में तेजस्वी को इस बार सीएम बनाना है। बुधवार को भी उन्होंने नालंदा में यही बात दोहराई थी। तेजस्वी के सर पर ताज देखने के लिए लालू यादव ने अधिक उम्र और किडनी ट्रांसप्लांट के बावजूद चुनाव प्रचार में उतरने की घोषणा की है। जी हां, उनकी सांसद बेटी मीसा भारती और सांसद बनने से चूकने वाली रोहिणी आचार्य भी इस बार तेजस्वी के लिए पूरा जोर लगाएंगी। फिलहाल इस पर आपकी क्या कुछ राय, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।